हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट ये टॉपिक ख़त्म होते ही आपका जो वेक्टर्स का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वेक्टर्स को शुरू से देखिए, तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जो आज हम करेंगे। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। If A and B are two vectors, A and B are two vectors and theta is angle between them, then their cross product is defined as A cross B equal to AB sin theta n कैप। लेटिए इक्वेशन नंबर 1 है। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एन कैप क्या है यहाँ पे? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to plane of vector A and vector B, unit vector perpendicular to plane of vector A and vector B। देखिए, कोई भी दो वेक्टर होंगे तो वो हमेशा एक प्लेन में होंगे। कैसे? जैसे ये दो वेक्टर हैं, मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दे लाई इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। मान लो वो इस तरह से, एक ऐसे है, दूसरा इस तरह से ले लिया आपने, तो अभी भी वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ले लिया तो मान लो ऐसे ले लिया तो इस प्लेन में वो लाई कर रहे हैं। तो दो वेक्टर हमेशा किसी न किसी प्लेन में लाई करेंगे। तो मान लीजिए अगर ए और बी आपके व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। मीन्स अगर ए और बी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो एन कैप व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, या तो आपकी तरफ ऐसे या आपसे दूर, अवे फ्रॉम यू। तो ये कैसे पता चलेगा कि इधर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा एन कैप की डायरेक्शन? तो उसके लिए अलग अलग बुक्स में कई तरीके दिए होंगे, कहीं स्क्रू रूल, कहीं कुछ। मैं आपको एक रूल बताऊंगा, कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है ये, तो वो हमेशा वर्क करेगा। आपको कोई दूसरा रूल क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और तो मैं आपको जो बताऊंगा वो है राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड कर्ल रूल कैसे यूज़ करना है? मान लीजिए यह आपका इधर है, ये डायरेक्शन है वेक्टर ए की, ये डायरेक्शन है वेक्टर बी की, और उनके बीच में एंगल है थीटा। आपको निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए को आप लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर, बी को आप लिखेंगे सेकंड वेक्टर। तो आपको क्या करना है? कर्ल योर राइट हैंड फिंगर, ये राइट हैंड है, राइट हैंड फिंगर
फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। जैसे यहाँ पे ए से बी की तरफ मुझे कर्ल करनी पड़ेंगी, तो ये कर्ल कर दी मैंने ऐसे ए से बी की तरफ। जो मेरी फिंगर्स हैं वो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्ल हो रही हैं। तो मेरा थंब क्या आ रहा है, थंब आपकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो ये जो थंब है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप क्या होगा, थंब की तरफ यानी बाहर की तरफ इस केस में। तो मैं इसको एन कैप को अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता बोर्ड पे, तो मैं ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये एन कैप हो गया। इसका मतलब है ये बाहर की तरफ है ऐसे परपेंडिकुलर। वही अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, ये आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल थीटा। वेल आपने ए क्रॉस बी के लिए ए से बी की तरफ ऐसे कर्ल की थी आपने फिंगर ए क्रॉस बी के लिए। तो अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो फिंगर्स ऐसे बी से ए की तरफ आपको कर्ल करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बी से राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ, ये इधर से इधर बी से ए की तरफ कर्ल करता हूं, तो मेरा थंब क्या है, अवे फ्रॉम यू, यानी जो एन कैप की डायरेक्शन अब वो क्या होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। तो अंदर की तरफ वाली को मैं इसके अपोजिट दिखा देता हूं, तो ये इधर हो जाएगा एन कैप। मैं इसको एन प्राइम कैप लिख देता हूं क्योंकि मैंने इसको एन कैप लिखा है। ठीक है, तो अब यानी एन कैप सॉरी एन कैप की डायरेक्शन इनवर्ड है और इसमें आउटवर्ड है। और ये जो आपका एन प्राइम कैप है, क्योंकि ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो यानी ये क्या हुआ, माइनस ऑफ एन कैप। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर। सो इस तरह से आपको हमेशा एन कैप की डायरेक्शन करनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल योर right hand fingers from first to second vector, then thumb is in direction of n cap, then thumb is in direction of n cap। okay? फिर उसके बाद b क्रॉस a, ये क्या हो जाएगा, b a साइन थीटा n प्राइम कैप, राइट। मैं b a साइन थीटा को a b साइन थीटा भी लिख सकता हूं। क्यों, a और b क्या है, नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड है। 3 इंटू 4 इंटू साइन थीटा लिखूं या मैं 4 इंटू 3 इंटू साइन थीटा लिखूं, एक ही बात है। और एन प्राइम कैप को मैं लिख देता हूं माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। और ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप क्या है आपका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो यानी आपका जो b क्रॉस a है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था, b डॉट a इक्वल टू a डॉट b। फिर उसके बाद वेक्टर a क्रॉस b प्लस c, ये होगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। एक वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, यह आएगा a इंटू ए, और एक वेक्टर अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एन कैप।
साइन जीरो तो जीरो होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ए क्रॉस ए क्या है, जीरो। अब हमने इसको ना क्रॉस प्रोडक्ट कहा है और वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो आउटपुट है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये क्या है, वेक्टर है। ये ए बी साइन थीटा एक नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय ए यूनिट वेक्टर, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बनता है। जैसे यहाँ पे जीरो वेक्टर आ रहा है, और अगर ये एंगल जीरो ना हो तो नॉन जीरो वेक्टर भी आएगा आपका। तो इसका जो आउटपुट है वो वेक्टर है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेल, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल if a क्रॉस b इक्वल टू जीरो, a क्रॉस b इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पैरेलल होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी साइन जीरो एन कैप, साइन जीरो जीरो होता है, तो इसलिए पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑलराइट, उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होगा ए बी साइन थीटा, ये तो एक नंबर है, ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड। तो ए बी साइन थीटा तो नंबर है, वो तो यूं क्यों आ जाएगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड। अब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए इसको आप 1 लिख देंगे। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ओके, तो इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर ये क्लियरली नहीं दिख रहा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये है आपका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। यहाँ से अगर आपको एंगल निकालना हो ए और बी के बीच में, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इस इक्वेशन से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी। आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो और फिर थीटा आ जाएगा आपका। मान लो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1/√2, तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करके 1/2 आई तो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो एन कैप है, एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप निकालने के लिए देखो ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्या है, ये है ए बी साइन थीटा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, ये ए बी साइन थीटा एन कैप डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा।
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एन कैप क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ये मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। तो इस तरह से अगर वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं तो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो ऐसे निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। ओके, अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आई कैप जे कैप के कैप थे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपका आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो थीटा है ये आपका 0 है, तो साइन 0 तो 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। इसी तरह से जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा आपका, और के क्रॉस के भी आपका 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, वेल 1 इंटू 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, आई और जे के बीच में। अब एन कैप क्या आएगा, मुझे क्या करना है, राइट हैंड कर्ल रूल। आई क्रॉस जे है, आई से जे की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करूंगा, ये कर दिया मैंने, आई से जे की तरफ। थंब की तरफ क्या होता है, एन कैप। थंब किधर आ रहा है, के कैप। के कैप क्या है, बेसिकली इस तरह से है, आपकी तरफ है ये। आई कैप ये है, जे कैप ये है, और के कैप आपकी तरफ है। तो आई क्रॉस जे क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो यानी एन कैप क्या होगा आपका, के कैप होगा। तो साइन 90 भी 1 होता है, तो ये आ गया के कैप। तो यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, और आई क्रॉस जे आएगा, सॉरी के क्रॉस आई आएगा जे कैप। के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। सो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। और इसका रिवर्स कर दोगे अगर, जे क्रॉस आई कैप, ये क्या होगा, माइनस के कैप। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। इसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया कि आई क्रॉस जे के कैप आ रहा था हमारा, कैलकुलेट किया हमने, तो जे क्रॉस आई क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा जो ए क्रॉस बी है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, तो ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है यहाँ पे। अब अगर आपको दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, जैसे वेक्टर ए दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी भी दिया इसी तरह से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे। तो वो करने से पहले मुझे आपको एक नई चीज़ सिखानी पड़ेगी, जो आप अपने मैथ्स के सिलेबस में तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शायद अभी आपने ना पढ़ी हो, तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है डिटर्मिनेंट के बारे में, हाउ टू ओपन इट। हाउ टू ओपन इट। डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट को
हम इस तरह से लिखेंगे, ये 2 लाइंस बनाएंगे और डिटर्मिनेंट या तो 2 रो 2 कॉलम होगा या 3 रो 3 कॉलम होगा, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो एक डिटर्मिनेंट है जिसमें आपको दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये एक 3x3 डिटर्मिनेंट है, जिसके 3x3 मतलब जिसके 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, इसको कैसे ओपन करेंगे? ओपन करने का तरीका, इसको आप अलोंग ए रो भी ओपन कर सकते हो, अलोंग ए कॉलम भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, और अलोंग ए रो कैसे ओपन करेंगे वो मैं बता देता हूं। अलोंग ए कॉलम भी सेम होता है, लेकिन इतना कुछ अभी आपको नहीं जानने की जरूरत है। आप मैथ्स में जब पढ़ेंगे सिलेबस में तो आपको काफ़ी डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। अभी आपको जितना ज़रूरत है मैं सिर्फ उतना बता देता हूँ। तो इसको अलोंग ए रो ओपन करेंगे हम, फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करते हैं। तो ये होगा A1 इंटू एक डिटर्मिनेंट आएगा, कौन सा? A1 इस रो में है, इस कॉलम में है, तो इस रो को और इस कॉलम को अगर छोड़ दें तो क्या बचा? B2 B3 C2 C3, B2 B3 C2 C3। ठीक है, A1 इस रो में है, इस कॉलम में है, तो मैंने इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो बच गया B2 B3 C2 C3, यानी एक 2x2 डिटर्मिनेंट बच गया। फिर उसके बाद A1 हो गया माइनस A2, यहाँ ये पॉजिटिव लिया है हमने A1, इसको नेगेटिव लेना है। और फिर एक डिटर्मिनेंट अगेन, A2 इस रो में है, इस कॉलम में है, तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा? B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3 प्लस अब A3 में भी वही करना है। A3 इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो क्या बचा? B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? अब आपको ये करना है इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इज इक्वल टू A1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट B2 C3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट B3 C2। ठीक है, फिर माइनस A2 अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू उसमें क्या आ जाएगा? B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की ओपन करके। ये A1 A2 A3 ये सब नंबर्स हैं, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके ये एक नंबर आएगा। लेकिन यहाँ वेक्टर आ गया तो फिर ये वेक्टर आएगा कैसे? अब वो चेक करते हैं। तो अब हम 2 वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीख लिया है। तो क्या होगा? लेट वेक्टर A है आपका AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप। वेक्टर B है आपका BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZ K कैप। तो जो A क्रॉस B होगा आपका वो होगा, फर्स्ट रो में आएगा I कैप J कैप K कैप, फिर इस रो में आएगा जो यहां पहले नंबर पे वेक्टर लिखा हुआ है उसके कंपोनेंट AX AY AZ, और इस रो में लास्ट में आएगा जो दूसरे नंबर पे वेक्टर लिखा है उसके कंपोनेंट BX BY BZ, BX BY BZ। अब क्या करना है? इसको ऐसे ही ओपन करना है जैसे इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया था। तो
तो ये क्या होगा, आई कैप इंटू ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये एक डिटरमिनेंट हो गया। ए जेड माइनस जे कैप इंटू ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के कैप इंटू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो ये होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनको ओपन कर दो तो ये आ जाएगा आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब आपको जब वेक्टर दिए होंगे, ये नंबर होंगे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड की जगह, जैसे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो सकता है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी। तो ये नंबर्स होंगे जब ए वाई ए जेड ये सब ए एक्स ए वाई सब के वैल्यूज़ रखोगे जब, तो एक अलग से वेक्टर आ जाएगा कोई भी ये नंबर्स से। तो इस तरह से आप कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल में जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जब हम एक बार थ्योरी पार्ट कर लेंगे तो न्यूमेरिकल भी करेंगे इस टॉपिक के। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूँ। ये जो A क्रॉस B है, कोई भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका फिजिकली मीनिंग क्या है? तो ये हेडिंग है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको ज्योमेट्रिकली क्या बताता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। ये हो गया आपका, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये O P Q R। ठीक है, यहाँ से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री है और ये पॉइंट N लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OQN, QN डिवाइड बाय OQ क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो QN क्या हो जाएगा, OQ साइन थीटा। और OQ किसके इक्वल है, ये तो B के इक्वल है। OQ इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो QN इक्वल टू B साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, ये होगा AB साइन थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने A इंटू B साइन थीटा। अब जो ये A है ये क्या है, OP। OP क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया OP और B साइन थीटा मैंने लिखा है क्या है, QN। OP क्या है, OP है बेस और QN क्या है, हाइट। और
बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल लिख के मैंने GM लिख दिया, इसका मतलब पैरेललोग्राम, OPRQ। ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया देगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो हम यहां लिख सकते हैं, सो इफ टू वेक्टर्स represent two adjacent sides of a parallelogram, then magnitude of their cross product, then magnitude of their cross product is equal to area of parallelogram। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगेन ये जो पैरेलल का सिंबल लगा के GM लिखा है इसका मतलब है पैरेललोग्राम, ये ध्यान रखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR, ये आपका इसका क्या होगा, इसका एरिया ट्रायंगल OPR का, इट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ OPRQ। जो आपका पैरेललोग्राम है OPRQ उसका एरिया का हाफ हो जाएगा। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR विल बी व्हाट, 1/2, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो 1/2 मैग्नीट्यूड A क्रॉस B। तो यहां से भी आप क्या लिख सकते हो, इफ A एंड B रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज half of magnitude A cross B. If vector A and B represent two sides of a triangle, then area of triangle is half of magnitude A cross B. So this is geometrical interpretation of cross product. तो मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए हैं A एंड B और आपसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो क्या करोगे, पहले A क्रॉस B निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। वेल ये तो साइड्स हैं। मान लो आपको डायगोनल दिए हैं, जैसे एक डायगोनल है ये OR, दूसरा डायगोनल बनेगा PQ। आपको डायगोनल दे दिए तो एरिया कैसे निकलेगा, इफ वेक्टर P एंड Q represent two diagonals of a parallelogram, if they represent two diagonals of a parallelogram, then area of parallelogram will be P क्रॉस Q मैग्नीट्यूड का हाफ। ये साइड्स थी
जब एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था। ये डायगोनल है, ये ध्यान रखना आप। तो डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है ये एंट्रेंस की वजह से मैं करवा रहा हूँ। वैसे तो पूरा वेक्टर्स एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये आप मैथ्स में तो डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स में इतना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ सो दैट आपके लिए ये यूज़फुल हो। अगर एंट्रेंस में किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो वो आप कर पाएँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, वेक्टर c इक्वल टू cx i कैप प्लस cy j कैप प्लस cz k कैप। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a b and c is a dot b क्रॉस c, या फिर आप इसको लिख सकते हैं b डॉट c क्रॉस a, या फिर आप इसको लिख सकते हैं c डॉट a क्रॉस b। ये तीनों ही तरीके से सेम वैल्यू आएगी आपकी, a डॉट b क्रॉस c, फिर a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a, फिर b की जगह c, c की जगह a की जगह b, इस तरह से। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, a डॉट b क्रॉस c, इसको कैलकुलेट करेंगे वही डिटर्मिनेंट मेथड से। ये आएगा पहले इसके कंपोनेंट a के, ax ay az, फिर b के कंपोनेंट bx by bz, फिर c के कंपोनेंट cx cy cz। तो इसको सॉल्व करोगे, ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स हैं, तो आउटपुट भी क्या आएगी, नंबर आएगी, तो यानी एक स्केलर आएगा। वैसे भी b क्रॉस c क्या है, एक वेक्टर ही आएगा। मान लो वेक्टर d है तो a डॉट d, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो आउटपुट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या आएगा, हमेशा स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर लिखा है यहाँ पे। और ट्रिपल इसलिए क्योंकि इसमें 3 वेक्टर हैं a b c। अगर ये वेक्टर a b c दे आर इन सेम प्लेन इफ ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 आ जाए। 3 vectors a b and c are coplanar, कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में लाई करे उनको कहते हैं कोप्लेनर। इफ a डॉट b क्रॉस c इज 0, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। एक और कि मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो
ये एक पैरेललोपाइप्ड है और ये जो है हाइट वाला वेक्टर सी है। तो इफ ए बी एंड सी, इफ वेक्टर ए बी एंड सी रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ ए, इसको कहते हैं पैरेललोपाइप्ड, ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, ये स्पेलिंग है इसका, ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, मैं अब यहाँ पैरेलल का सिंगल लगा के पाइप्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब है ये पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था थ्योरी पार्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड। न्यूमेरिकल हम एक अलग वीडियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ऑलरेडी अराउंड 40 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा लंबा ना लगे वीडियो, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।